हेलो एवरीवन, टुडेज विल बी सॉल्व चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 17। गाइस, इससे पहले के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके कंसीडर ऑफ अदर देन कैश का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिशा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज। फर्स्ट केस आपको गिवन है बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। बाय इशू सेकेंड केस है आपका बाय इशूइंग 209% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। थर्ड केस है बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड। तो आपको दिशा लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज करनी है। गाइस, दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से मशीनरी परचेज़ किया। आपको यहाँ पे परचेज़ कंसीडरेशन गिवन नहीं है, तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। आपको फर्स्ट केस में 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 10% प्रीमियम पर। तो गाइस, आपको पता ही है जब परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती है तो उसे फेस वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। जब आप 10% चार्ज करेंगे तो वो कितना निकलेगा आपका प्रीमियम बोला है। तो देखिए 10 का 10% आप चार्ज करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकलेगा आपका ₹1। ठीक है, अब आपको फेस वैल्यू में इसे प्लस करना होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो आपका ₹1 निकला है, तो टोटल फेस वैल्यू आपकी 11 हो गई, राइट। तो इट मीन्स जो 10,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं उनकी जो वैल्यू गिवन है टोटल विद सिक्योरिटी प्रीमियम 11 होगी। उसके बाद सेकंड केस में आपको 200 डिबेंचर्स को इशू किया गया है जिनकी वैल्यू गिवन है आपकी ₹10 ₹100 ईच, और डिस्काउंट पे इसे इशू किया गया है। तो फेस वैल्यू पर ही आप 10% चार्ज करेंगे। तो कैसे चार्ज करेंगे गाइस, आप 100 का आपको 10% चार्ज करना है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ₹10 बचेगा। ठीक है, अब ये डिस्काउंट है तो आपको फेस वैल्यू से लेस करना पड़ेगा, तो टोटल कितना बचेगा आपका 90। तो इट मीन्स जो 200 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं वो 90 पे किए गए हैं। ठीक है, डिस्काउंट हो गया आपका 90 का। उसके बाद थर्ड केस में आपके बिल ऑफ एक्सचेंज है, इट मीन्स बीपी हो गया हमारे लिए, तो हमें पे करना पड़ेगा। तो ये बीपी है 50,000 का। तो आपको इसमें परचेज कंसिडरेशन के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी टोटल फेस वैल्यू हमारी 11 आई थी विद सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 10,000 का। तो फर्स्ट केस में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 11 ईच। मल्टीप्लाई कर देंगे आप 11 को 10,000 से, तो 1,10,000 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड केस में 200 डिबेंचर्स को इशू किया गया है जिनकी वैल्यू निकली थी अपनी 90। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 90 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा हमारा 18,000। उसके बाद आपको थर्ड केस में बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, इट मीन्स बीपी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो 50,000 है। इनका टोटल आप कर लेते हैं तो वो आ जाएगा आपका 1,78,000। इट मीन्स ये परचेज़ कंसिडरेशन है जो मशीनरी परचेज़ की गई है दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से, तो वो कितनी वैल्यू पे है 1,78,000। तो गाइस, मशीनरी परचेज़ की है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स है जो हमारे पास आया है उसे डेबिट करेंगे, जिसके पास से चला गया उसे क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्रीज हमारी हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड। कितनी परचेज कंसिडरेशन आई थी 1,78,000 डेबिट साइड और 1,78,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, अब फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए हैं। कितने किए हैं, वही आपकी 10,000, और वैल्यू कितनी थी कितनी वैल्यू थी आपकी 11 थी, जिसमें विद सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1 निकला था और वैल्यू आपको गिवन है ₹10, राइट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू फेस वैल्यू से नॉर्मल जो आपका क्वेश्चन में गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा गाइज आपका 1 लाख। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 इंटू 1 10,000, और यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स 11 से, तो वो आ जाएगा आपका 1,10,000। आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं और आप मल्टीप्लाई करके भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट केस। अब आपके सेकंड केस में क्या क्या है, डिबेंचर्स इशू किए हैं डिस्काउंट पर। ठीक है, 200 के डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट आपको पता है डेबिट होता है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, भाई निशा लिमिटेड से ख़रीदा है तो निशा लिमिटेड को ही इशू किए जा रहे होंगे ना,
क्योंकि मतलब अमाउंट पेमेंट करने की बजाय क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो 200 है, हमने वैल्यू निकाली थी 10% डिस्काउंट लेस करके, तो वो 90 आई थी। तो 200 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 18,000 डेबिट साइड में, और डिस्काउंट की वैल्यू आपकी निकली थी 10। ठीक है, तो 200 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2000 आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी टोटल आ जाएगी 200 इंटू 100 20,000। अब करते हैं हम थर्ड केस। तो थर्ड केस में गाइस बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 पेबल दे रखा है, इट मीन्स पे किया होगा, तो हमने ही पे किया होगा राइट। 50,000 रुपीज़ का दिशा लिमिटेड ने पे किया होगा निशा लिमिटेड को। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। अब हमें लास्ट एंट्री करनी है। तो लास्ट एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिस्काउंट हुआ है, लॉस हुआ है, उसे हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो गाइस राइट ऑफ, अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है तो हम उससे राइट ऑफ करते हैं अपने डिस्काउंट को। अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट नहीं होती है तो हम उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का, 10,000 का, और हमें डिस्काउंट कितने का राइट ऑफ करना है, 2,000 का, तो इजीली हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी लास्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिस्काउंट दिया हुआ है, 2,000। ठीक है, तो गाइज आपके जो कंसिडर ऑफ अदर देन कैश का ये लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये भी थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप इजीली कर लेना अच्छे से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो का लिंक है, वीडियो का भी लिंक है और वहाँ पे प्लेलिस्ट का भी लिंक है, आप वहाँ से सारे क्वेश्चंस को इजीली देख सकते हैं। ठीक है गाइज, आने वाली वीडियो में हम कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।